चलिए स्टार्ट करते हैं। मंगलाचरण। नमो रिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूणम्। वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल्मणो वमं गदिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भणिदम्। जय परमागम सेमेस्टर 7 पेपर 3 समय सार आचार्य कुंद कुंद देव की रचना। इसमें हम गाथा 1 से लेकर 25 तक गाथाओं का जो अपना सिलेबस है वो विषय हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसके अंदर हमने गाथा 15 तक अपना पूरा विषय देख लिया है। गाथा 15 13 नंबर के कलश तक विषय हो चुका है। कल की कक्षा तक हमने यहाँ देख लिया था। आज हमें 14 नंबर का कलश है, 15 नंबर का कलश, ये जो दोनों आ रहे हैं यहाँ से विषय प्रारंभ करना है। निकाल लीजिए आप, मूल ग्रंथ में पेज नंबर 51 है, 14 नंबर का कलश है। कल जो अंत में अपनी चर्चा चल रही थी वो ये बात थी कि सामान्य और विशेष का स्वाद हमें पहचानने में आना चाहिए। क्या सामान्य है, क्या विशेष है, और विशेषों में न उलझकर सामान्य को पकड़ में आना चाहिए। उदाहरण दिया था, जैसे हम भोजन करते हैं, व्यंजन बनते हैं, उन व्यंजनों में जो नमक सामान्य है, जो खारेपन का स्वाद है, नमक सामान्य है, वो हमें जब तक पकड़ में नहीं आएगा तब तक हमें नमक की पहचान नहीं हो सकेगी। और जो मात्र विशेषों में अटक जाते हैं, विशेषों में उलझ जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ये शब्द कहा था कि व्यंजन लोलुपी वे अज्ञानी जीव के समान है। सिद्धांत क्या बताया इससे कि ज्ञान में जितने भी गेय जानने में आते हैं, तो अज्ञानी जीव उन गेय लुब्धता के कारण से उन गेयों को ही उलझ जाता है। उन गेयों में ही वह स्वाद अलग अलग उन्हीं में अपनापन मानता है, उन्हीं को अच्छा बुरा मानता है, इस सनिष्ठ जानता है। पर ज्ञानी उन ज्ञेयों को जानने में आने पर भी, जितना भी हमारे ज्ञान का विषय बन रहा है, उन ज्ञान के विषय को जानते हुए भी मैं जान रहा हूँ, या यहाँ जानने वाला ज्ञान है, आत्मा है, इस ज्ञान की प्रसिद्धि करता है, ज्ञान को जानता है और अपने उस जानने वाले को, मतलब उसकी अनुभूति करता है। इसीलिए ये बात यहाँ से सिद्ध हुई कि ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। क्योंकि आप सोचिए, आत्मा हमें दिखाई देता ही नहीं है। आत्मा यदि पकड़ना है, आत्मा को जानना है, तो एक ही साधन है, वो है ज्ञान से। इसीलिए ये बात यहाँ पर आ रही है कि आत्मा की अनुभूति ज्ञान की अनुभूति है। मतलब प्रकरण चल रहा था आत्मा अनुभूति का, बीच में ज्ञान अनुभूति कैसे आ गई? इसीलिए क्योंकि आत्मा को पकड़ने के लिए एकमात्र ज्ञान ही उपाय है, ज्ञान ही लक्षण है, ज्ञान ही साधन है। और ज्ञान को कैसे जानने में आएगा? कि जब हमारे लिए ये दिखने वाले अनंत जो गेय हैं, जितने भी दिख रहे हैं, ये गौण होंगे, और इन सबको देखते हुए भी, जानते हुए भी, जानने वाला मुख्य होगा, जानने वाला हाईलाइट होगा। समझ में आ रहा है आपको पूरा प्रोसेस? तो ये बात यहाँ पे दी, नमक का उदाहरण दिया। अब इसी उदाहरण को बढ़ाते हुए 14 नंबर के कलश में वही बात आ रही है। देखिए, कलश पढ़ता हूं मैं, आप ध्यान से देखिएगा। पेज नंबर 51 है मूल ग्रंथ में, और अगर आपके पास अनुशीलन है तो अनुशीलन में पेज नंबर 201। अखंडितम अनाकुलम ज्वलदनंतर बहिर परममस्तु न सहज मुद्विलासम सदा चिदुच्छलन निर्भरम सकल कालमालंबते यदेक रस मुल्ल सल्लवर्ण खिल्लीलायितम। पद्य अनुवाद इसका रोला छंद जो है, खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ त्यो निज आत्म है। अंतर बाहर प्रकट तेजमय सहज अनाकुल,
जो अखंड चिन्मय चिदघन वह हमें प्राप्त हो। बिल्कुल एक छोटे से इजी एग्जाम्पल से हमें आत्मा का स्वरूप दिखा दिया, आत्मा का स्वरूप समझा दिया। क्या कहा? खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ जो निज आत्मा। बिल्कुल जैसे एक नमक की डली ली, मतलब आप देखिए नमक का जैसे एक सॉलिड पूरा अगर हम लेते हैं, नमक के जो जो हम देखते हैं कि बड़े बड़े पत्थर जैसे आते हैं, उनको लो या छोटा पार्टिकल लो, छोटा नमक का पिसा हुआ लो, सब में अगर हम देखेंगे तो खारापन ही पाया जाता है, क्योंकि नमक का स्वभाव है खारापन। अब नमक की डली होती है, जैसे सेंधा नमक होता है जो हम सॉलिड पूरा देखते हैं यूज करते हैं, तो उसमें खारापन कहाँ कहाँ होता है? कि उसमें सर्वत्र होता है, पूरे उसके प्रदेशों में, बाहर में, अंतर में, ऊपर में, नीचे में, सब जगह, सारे प्रदेशों में, सब दिशाओं में उसमें खारापन होता है। ऐसी शक्कर का आप लगा सकते हो, शक्कर की डली होती है, मान लो कोई गुड़ होता है या और बड़े ऐसे कोई उसके आकार में हो, तो उसमें मिठास कहाँ कहाँ होती है? कि सर्वत्र होती है। ठीक उसी प्रकार ये कह रहे हैं, जैसे नमक की डली खारेपन से भरी हुई है, लबालब भरी है, कोई उसका एक प्रदेश आप ऐसा बताओ जो खारा ना हो। कभी आपने नमक की बड़ी डली चखी है? कि चखी होगी। और चखने पर हमें ये पता चलता है कि उसमें हर प्रदेश में, हर स्थान में खारापन भरा हुआ सर यहाँ डली का मतलब क्या लेना है? पीस, है। छोटा सा पीस? डली का मतलब होता है थोड़ा बड़ा पीस। अच्छा, बड़ा जैसे पीस। आपने सेंधा नमक देखा है, आप सबने, आप यूज हाँ करते हाँ। होंगे, जिसको पीस कर यूज किया जाता है। मतलब ओके। जो स्टोन रूप में आते हैं, स्टोन जो आते हैं, उनमें हाँ बड़े भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, उसे कहते हैं डली। ऐसे ही आप शक्कर का भी लगा सकते हो, शक्कर के जो बड़े आते हैं जिनको हम जो मिश्री बोलते हैं, और बड़ी वाली जो आती है, उनके जो भी डले आते हैं, तो उसमें उसमें मिठास हो या इसमें नमक के डली में खारापन हो, कहाँ कहाँ होता है? कि सर्वत्र होता है। बिल्कुल जैसे वो खारेपन से भरी हुई है, ऐसे ही आत्मा किससे भरा हुआ है? कि आत्मा भरा हुआ है ज्ञान भाव से। कि जो निज आत्मा कैसे भरा है? ज्ञान भाव से, बिल्कुल ठोस, ठसाठस भरा हुआ है, कि उसके सर्वत्र में, हर प्रदेश में ज्ञान भाव पाया जाता है। बिल्कुल उसके एग्जाम्पल से समान ये बता दिया। तो जैसे हमें नमक की पहचान करना वहां पर बताया, कि जब तक आप सामान्य को नहीं जानोगे, तब तक आपको नमक पता ही नहीं चलेगा, आप व्यंजन ही देखते रह जाओगे। तो ऐसे ही कह रहे हैं, जब तक हम ज्ञान भाव को नहीं जानेंगे, तब तक हम गे ही देखते रह जाएंगे, गेयों में अच्छा बुरा, इस तनिष राग द्वेष यही करता रहेगा, तब तक आत्मानुभूति होने वाली नहीं है। इसलिए कह दिया, अंतर बाहर प्रकट तेजमय सहज अनाकुल। कैसा है वो आत्मा? कि अंतरंग और बहिरंग में तेजमयी है, तेजवान है, ऐसा सहज है, अनाकुल है, अखंड है, चिन्मय चिदघन, और वह ऐसा आत्मा हमें प्राप्त। अखंड है, एक है पूरा। चिन्मय है मतलब चैतन्यमय है, ज्ञान दर्शनमय है। चिद घन है, घन मतलब होता है ठोस, घन मतलब होता है बिल्कुल एकदम सॉलिड। तो किससे भरा हुआ है? कि चिद घन, ज्ञान से, दर्शन से, ऐसा वह हमें प्राप्त हो। प्राप्त हो का मतलब क्या है? आत्मा हम है नहीं क्या? कि प्राप्त होने का अर्थ है हमें उस आत्मा की दृष्टि हो, हमें उस आत्मा की श्रद्धा हो, आत्मा में उस आत्मा में लीनता हो, स्थिरता हो, ये इसका नाम है प्राप्त। तो ऐसा आत्मा ये कह रहे हैं, जैसे नमक की रली खारेपन से भरी हुई है, ऐसे आत्मा ज्ञान ज्योति से भरी हुई है। क्लियर हो गया? चले आगे हम अगले कलश की तरफ। अब अगला कलश इसमें आ रहा है, 15 नंबर का कलश है, छोटा सा कलश है बहुत। और यहाँ पे अब अगले प्रकरण की उत्थानी का रूप है, जो अब मैंने आपको कहा था कि अब 16 नंबर की गाथा से थोड़ा सा प्रकरण चेंज हो रहा है। उस प्रकरण, उस रेफरेंस के लिए यहाँ पर एक कलश स्टार्टिंग में आ गया है, कि जो मानो अगली गाथाओं की सूचना दे रहे हैं। उत्थानी का रूप है, उत्थानी का बोलते हैं,
कि जो हेडिंग का काम कर रहा है। क्या है इस कलश में, देखो पढ़ते हैं। एष ज्ञान घनो नित्यम आत्मा सेदिमभीप्सुभिः साध्य साधक भावेन द्विधेक समुपास्यताम्। इसका हरिगीत है। कामना यदि सिद्धि की, नाचेत को भरमाइए। यह ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए। अरे आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। देखो कितने सुंदर सुंदर कलश का अनुवाद किया है। कह रहे हैं यदि आपको सिद्धि की कामना है तो, मतलब यदि आप कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो, यदि हम कुछ सिद्ध करना चाहते हैं तो, और क्या सिद्धि, कि अपना परम लक्ष्य जो है, जो अपना परम लक्ष्य है, मोक्ष है, अंतिम जो हमारा पुरुषार्थ है, लक्ष्य है, उस मोक्ष की यदि हम चाहते हैं, उस मोक्ष की यदि कामना रखते हैं, तो क्या करिए। मतलब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि ऐसे करना है, क्या करना है। आचार्य देव यहाँ पर ये कह रहे हैं यदि तुम उसके इच्छुक हो, किसकी, कि अपने स्वरूप की प्राप्ति से लेकर, आत्म स्वरूप में लीनता से लेकर, परम अरहंत अवस्था, सिद्ध अवस्था, मोक्ष की यदि प्राप्ति करनी, इसका नाम है सिद्धि। किसी को कुछ सिद्ध करना होता है, किसी को कुछ सिद्ध करना होता है, किसी को विद्याएं सिद्ध करनी है, किसी को मंत्र सिद्ध करनी है। यहाँ कह रहे ये सब नहीं। क्या सिद्धि हमें चाहिए, कि एकमात्र अतीन्द्रिय सुख की यदि प्राप्ति करनी है तो क्या करिए। भाई हम तो सब चाहते हैं ये करना, पर उसके लिए क्या करने के लिए कह रहे हैं वो कोई नहीं करना चाहता। तो क्या कह दिया, कि ना चित्त को भरमाइए, अपने चित्त को भ्रमाइए मत, अपने उपयोग को केंद्रित करिए, भरमाइए नहीं, भटकाइए नहीं, अपने चित्त को यहाँ पर लगाइए। कहाँ लगाइए, तो कह रहे हैं ज्ञान का घनपिंड चिन्मय आत्मा अपना। मतलब आपको सिद्धि की प्राप्ति करनी है तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा अपने चित्त को चंचल करने की जरूरत नहीं है, बहुत संकल्प विकल्प करने से कुछ नहीं होगा। क्या करिए, अपने चित्त को एकाग्र करिए, कॉन्सेंट्रेट करिए, फोकस करिए। कहाँ करना है फोकस, ये ज्ञान का घनपिंड चिन्मय आत्मा। देखिए जितना जितना, जैसे लौकिक में भी कोई किसी चीज की सिद्धि करता है तो उसको क्या समझाया जाता है, कि आप अपना, मतलब जितनी डिस्ट्रैक्शन है, जितना अपना उपयोग इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर परिभ्रमित हो रहा है, उसको क्या करो, आप रोको, अपने उपयोग को एक जगह केंद्रित करो। किसी का लौकिक लक्ष्य हो, किसी को डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, उसको ये समझाया जाता है। और भी अगर किसी को कोई मंत्र सिद्ध करना हो, कोई विद्या सिद्ध करनी हो, अपने उपयोग को वहां पर केंद्रित करना होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं यदि हमें कामना है सिद्धि की, तो अपने चित्त को भटकाइए मत, उपयोग को अपने कहाँ लगाओ, कि ज्ञान का घनपिंड जिनमें आत्मा अपनाइए। एक आत्मा जो है, ज्ञान का घन है, पिंड है, उस आत्मा में अपने उपयोग को लगाओ। अब ये मुश्किल काम है कि आसान काम है, अब कोई कह सकता है मुश्किल है, कोई कह सकता है आसान है। कि देखो जगत में उपयोग को भ्रमाना ये हमें आसान लगता है, कि कहीं भी लग जाए, कहीं भी उपयोग को भटका दें, पर उससे सिद्धि नहीं होगी, और मुश्किल हो जाएगा, और नहीं होगी। और सिद्धि करने का, अब हम सिद्धि करना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम उसके आसान उपाय तो नहीं कर रहे हैं। आसान उपाय तो क्या है, सिर्फ अपने में अपने उपयोग को लगाना है, और मुश्किल करके और उसको अपने लिए मुश्किल बना रहे हैं। और जो आसान काम है, सिर्फ क्या करना है, अपने में अपने उपयोग को लगाना है, अपने ज्ञान को बाहर से हटाना है, अपने उपयोग को अपने में केंद्रित करना है, फोकस करना है, ज्ञान को जानना है। ऐसा जानेगा तो ये कह रहे हैं
कि सिद्धि की प्राप्ति होगी। फिर क्या होगा, साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्यान, मतलब साध्य से करो, साधक से करो, सिर्फ एक आत्मा का ध्यान करना है। मतलब चाहे आप साध्य मान लो, आत्मा ही साध्य है, साधक मान लीजिए तो आत्मा ही साधक है, सिर्फ एक का ही ध्यान करना है, दूसरी चीज ही नहीं है। जैसे लौकिक में होता है ना कि लोग ऐसा कहते हैं कि हम आपको एक मंत्र देंगे, आप उसको सिद्ध करो, हम आपको एक ऐसा पॉइंट बताएंगे, उसका ध्यान करो, एक ऐसी हम आपको लाइट बताएंगे, लाइट दिखाएंगे, उसका फोकस करो, उसका केंद्रित करो। कह रहे हैं यहाँ पे दो चीज ही नहीं, ना कोई मंत्र सिद्ध करना है, ना कोई किसी पॉइंट को सिद्ध करना है, ना कोई ऐसे चक्र को देखना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक आत्मा को ही अब साधक है, वो ही साध्य है, वो ही करने वाला है, वो ही यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें जिसे प्राप्त करना है वो हो। तो ऐसा साध्य कहो, साधक कहो, उस एक को ही ध्याइए, और क्या होगा उससे कि आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाए। कितना आसान उपाय है ये। ना आपको एक पैर पे खड़ा होना है, ना आपको पर्वतों पे जाना है, ना आपको गुफाओं में जाना है, ना धूप में, गर्मी में, बारिश में कहीं जाके आपको कहीं पे ध्यान लगाना है, कोई विद्या सिद्ध करनी है, कुछ नहीं करना। सुख चाहते हैं तो घर बैठे हुए, जहां बैठे हुए, और जहां क्या, जब बैठे हो, अभी की अभी हम क्या कर सकते हैं, अपने उपयोग को अपने में लगाकर सिद्धि की प्राप्ति कर सकते। कितना आसान हो गया कि नहीं। हमें तो कितना मुश्किल लग रहा है। तो कह रहे हैं बस साध्य से साधक से इतना आसान है कि आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए, कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं राग द्वेष आदि से रहित हूँ, मैं इस शरीर रूप नहीं हूँ, शरीर का कर्ता नहीं हूँ, ऐसा जानना, मानना, ऐसा स्वीकार करना है। ऐसा स्वीकार करके उसकी श्रद्धा करनी है। बस यही कह रहे हैं, यही उपाय है, और पर्याय में भी परमात्मा बन जाए। स्वभाव से तो है ही, पर पर्याय में बनने के लिए कह दिया कि ऐसे पर्याय में भी बन सकते हैं। समझ में आ गया। कोई प्रश्न इसमें। हाँ पूछिए। अमन जी, एक प्रश्न था यहाँ पे। हाँ हम जी। हम कह रहे हैं कि आत्मा को जो है स्वतः में, मतलब आत्मा अपने स्वयं को देखना है, ये है। तो अगर कोई सम्यक मतलब सम्यक दर्शन किसको करना हो और उस समय सार जी नहीं पढ़े, तो सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये कहा है ना कि साध्य की सिद्धि समय सारथी से नहीं है, आत्मा से है। राइट। राइट, तो उस आत्मा जब पता चल गई, उसके बाद तो, और वो तो होने के लिए उसको ज्ञान मतलब खुद का दिख ही जाएगा। हाँ, राइट। अगर दिख जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तो सही उपाय है। फिर चाहे आप वो समय सार पढ़ के करो, फिर चाहे आप वो नियम सार पढ़ के करो, फिर चाहे वो तत्वार सूत्र पढ़ के करे या ना भी पढ़ के करे, राइट। उपाय यही है। और बहुत ऐसा भी हो सकता है कि पढ़ के भी ना करे। यहाँ तो उपाय ये बताया है कि उस ज्ञान घन रूपी आत्मा का अनुभव करो हर समय। आप, हम शांति से बैठे, आंखें बंद करें, अनुभव करें कि हर समय जो ज्ञान का सेंसेशन चल रहा है, ज्ञान का वेदन चल रहा है, ज्ञान का अनुभवन हो रहा है कि नहीं, पहले तो ये माने, पहले तो ये राइट। सोचो। अगर हम बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सामयिक कर रहे हैं, ऐसे उपयोग एकाग्र कर रहे हैं, तो वहां पे जानना तो हो ही रहा है कि किस क्या क्या जानने में आ रहा है, पर एक जानने वाला भी है या नहीं, कि मैं जान रहा हूं, ये भी पता चल रहा है कि नहीं। तो ये जानने वाला जो है, ये मैं हूं, ऐसा अनुभव करने का नाम है यहाँ पर साध्य की सिद्धि करना। ठीक है। हाँ। हाँ, हाँ यहाँ 14वें कलश के बाद ये जो नंबर 1 हरि की दिया है तो वो, और नेक्स्ट पेज पे 296 दिया है, तो वो सब क्या है, हमें पढ़ना ये जो है क्या? 296 वाली गाथा दी है, और हाँ। 1 नंबर का जो दिया है, हाँ। ये हम गौण कर सकते हैं, क्योंकि ये आई है, एक्स्ट्रा गाथा आई है। और जैसे नाचार्य की जो टीका मिलती है, मतलब उसमें ये गाथा हमें एक्स्ट्रा, प्रक्षिप्त गाथाएं जिन्हें बोलते हैं, ये आई है, तो इनको हम गौण कर सकते हैं। ये प्रकरण, मतलब जो टीका जैसे नाचार्य की बाद में मिली है, उसमें ये गाथा मिलती है। अमृतचंद आचार्य की कृति में, कुंदकुंद आचार्य की कृति में ये गाथा नहीं मिली है। ठीक है।
चले आगे हम, कलश ये वाला आपको समझ में आ गया है 15 नंबर का। चलते हैं, अब आगे आ रही है 16 नंबर की गाथा। 16 नंबर की गाथा। अब आगे जो अभी साध्य सिद्धि की बात आई, इस प्रकरण को अब थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं कि साध्य की सिद्धि कैसे होगी। हमारा साध्य क्या है? साध्य आप समझ रहे, साध्य बोलते हैं जिसको हमें प्राप्त करना हो, जिसको साधना है। जिसको साधना है, जो हमारा लक्ष्य है। और साधक क्या होता है? साधक कौन होता है? जो जो साधना है, जिसे प्राप्त जिसे करना। करना होता है। हाँ, जो करने वाला है, जिसे साधना है। तो लक्ष्य हो गया साध्य, और जो करना चाहता है वो हो गया साधक। साधक। तो दो चीज हो गई, साध्य साधक। अब यहाँ इस गाथा में आगे बताएंगे कि अगर आगे और गाथाओं में ये प्रकरण अब आने वाला है कि साध्य सिद्धि कैसे होती। ठीक है, तो देखिए अब 16 नंबर की गाथा पढ़ते हैं। दंसणान चरितानि सेविदव्वानि साहुणानि चं तानि पुनजानतीर्णिवि हप्पाणं चेवनीच्छयदो चारित्र दर्शन ज्ञान को सब साधु जन सेवे सदा ये तीन ही है आत्मा बस कहे निश्चय नए सदा। बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है। इसमें एक जो शब्द आ गया, उस शब्द से मानो एक अलग ही चर्चा यहाँ पर छेड़ दी गई है, एक अलग ही यहाँ पर बात निकल कर आई है। गाथा में आप देखोगे एक शब्द है साहुणा। ठीक है आपको, साहुणा। जी। साहुणा का मतलब है साधु के द्वारा। साधु जन। अब यहाँ ये गाथा में साधु क्या शब्द के क्या द्वारा, मीनिंग है सर? साधु के द्वारा, साधु जन। साधु जनों के द्वारा। तो इस गाथा का अर्थ इतना है, दर्शन ज्ञान चरितानी से विदब्बाणी साहुना नित्यम, कि दर्शन ज्ञान चरित्र से सेवन करना चाहिए, या सेवन करना चाहिए किसके द्वारा? कि साधु पुरुषों के द्वारा, या साधुओं के द्वारा नित्यम, नित्य। तो ये बन गया, साधु पुरुषों के द्वारा दर्शन ज्ञान चरित्र की सेवा नित्य करनी चाहिए। फिर ताणी पूर्ण जान तिन्निवि अप्पाणम चेव निच्छेदो, कि ताणी मतलब उन तीनों को, पुण्य मतलब पुनः, क्या जानो? कि तिन्निवि अप्पाणम चेव, कि तीनों ही आत्मा है। तिन्निवि मतलब तीनों ही, अप्पाणम मतलब आत्मा है, निश्चय दो निश्चय से। कि पहले तो कहा दर्शन ज्ञान चारित्र की सेवा करनी चाहिए, और फिर ये कहा निश्चय से ये जानना चाहिए कि तीनों ही आत्मा है, आत्मा के अलावा नहीं। मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र कहो या आत्मा कहो, एक ही बात। भेद से जिसको दर्शन ज्ञान चारित्र कहा, अभेद से वही आत्मा है। व्यवहार से जिसको दर्शन ज्ञान चारित्र कहा, निश्चय से वही आत्मा है। बस निश्चय और व्यवहार का अंतर। एक बात ये हुई। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट एक बात ये है, साहुना नित्यम, साधु पुरुषों के द्वारा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आत्मा का सेवन करना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर साधु पुरुष शब्द आ गया, तो कुछ लोग इस गाथा का ऐसा अर्थ करते हैं कि साधु पुरुष का मतलब हो गया मुनिराज साधु। और यहां से कई लोग ऐसा अर्थ निकालते हैं कि समय सार तो मात्र साधु के द्वारा पढ़ने लायक है। आपने सुना है ऐसा? लोग बोलते हैं, आपके आसपास कभी चर्चा, कभी स्वाध्याय ग्रुप में ऐसा चलता है, लोग ऐसा मानते हैं कि आप समय सार पढ़ रहे हो। समय सार कैसे पढ़ सकते हो? ये तो मुनियों के पढ़ने का ग्रंथ है, ये तो साधुओं के पढ़ने का ग्रंथ है। और वे प्रमाण भी देते हैं, वे ये गाथा दिखाते हैं, और इस गाथा को दिखाकर कहते हैं देखो लिखा है साधु ना, साधु लिखा है, तो साधु के द्वारा पढ़ने लायक है, हम नहीं पढ़ सकते। तो क्या करते थे, बंद करके रख देते। तो पहले हमने जब समय सार की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया था, और अलग से भी पूरा इस पे एक प्रवचन हुआ है मेरा, मतलब और भी हमने सुना ही होगा कि समय सार किसके द्वारा पढ़ने लायक है, कौन पढ़ सकता है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है
कि समय सार तो मतलब विशेष रूप से साधुओं के, मुनिराजों के पढ़ने लायक है। कौन पढ़ सकता है? हम पढ़ सकते हैं क्या? हाँ सर, सबको पढ़ना चाहिए। क्या सब तर्क, सभी क्या जीवों को प्रमाण हम इसको देंगे? अब यहाँ पे तो साधु लिखा है सीधा, उनके पास तो प्रमाण है। बोलिए कोई। मतलब साधु जीवों को भी पढ़ना है, और हमें, क्योंकि हमें एक दिन तो साधु बनना ही है, तो हमें भी पढ़ना है। जिसको भी अशरीरी होना है, जिसको निर्वाण की प्राप्ति चाहिए, सभी को पढ़ना है। और समय सार जी को एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहिए, जब आत्मा और शरीर के बारे में पता हो, नहीं तो फिर इसमें निश्चयाभासी होने का भी एक डर है। हाँ, एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहिए। तो अच्छा, श्रावक ये भी तो पढ़ सकता है हमारी या ही तो साधु? बात है। श्रावक पढ़ सकता है या साधु? दोनों। सर श्रावक पढ़ सकते हैं ना? पढ़ सकता है। पल्लवी जी, जी। आप कह रहे हैं कि क्यों, मतलब कोई तर्क, कोई कारण? सर जब तक आत्मा और शरीर ये भिन्न भिन्न है, ऐसा श्रद्धा नहीं होगा, तब तक मोक्ष मार्ग शुरू ही नहीं होगा। प्रथम मतलब फर्स्ट स्टेप पे ही नहीं जाएंगे। बिल्कुल ऐसा सही, नहीं हो बिल्कुल सकता सही। है, राइट? सम्यक दर्शन तो हो ही सकता है समर सार जी पढ़ने के बिना, तो वो तो अलग, नहीं, वहीं पे समय आत्मा और नहीं, शरीर का समय लक्ष्य अलग हो गया। अलग अलग। सॉरी सर, कुंजन जी, मैंने ये नहीं हाँ, कहा कि समय सार पढ़े बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। समय सार की राइट। जो विषय वस्तु है उसको हाँ, समझे क्लैरिटी बिना इसी में ही आती है। हाँ, सम्यक दर्शन कोई नहीं हो अगर, सकता ऐसे। ओके ठीक है, नहीं मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगर कोई पहले गुण स्थान में है, वो समय सार पढ़े बिना सम्यक दर्शन कर ले, और सीधा अगर उसने व्रति भी हो पांचवा, या सीधा मुनि सातवें गुण स्थानक पे चले जाए और उसके बाद भी पढ़े, तो कोई ये नहीं है, दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत तो दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ही नहीं है ना सर? दिक्कत तो कभी भी नहीं है समय सार पढ़ने में। मगर हाँ, मतलब राजमार्ग जो तो ये है जो कि ये आपने बात कही पल्लवी जी ने, वो बात बिल्कुल सही है, और आप कुंजन जी जो बात कह रहे हो वो भी बिल्कुल सही है। इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि समय सार पढ़े बिना सम्यक दर्शन नहीं है। देखो यहाँ नहीं। ये समय सार की जो विषय वस्तु, जैसा आपने कुंजन जी कहा ना कि आत्मा और परमात्मा, या आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान करे बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये तो गारंटी है। और समय सार में इसके अलावा और है ही क्या? यही विषय बताया गया है। आत्मा और शरीर अलग अलग है, कि आत्मा का स्वरूप जाने बिना, पर का कर्तृत्व छोड़े बिना, पर में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व छोड़े बिना, इसके बिना तो नियम से सम्यक दर्शन नहीं होगा। फिर चाहे आप वो समय सार पढ़ के करो, फिर चाहे वो नियम सार पढ़ के करो। अब ऐसा किसको करना है? देखो, यहाँ पे हम साधु पुरुष से सिर्फ मुनिराज ना समझे, या फिर सिर्फ ऐसा ना समझे कि ये तो बाद में पढ़ने लायक है, या ऊंची भूमिका वालों के लिए पढ़ने लायक है। क्यों? क्योंकि पहला तर्क तो यही आप इसमें समझिए कि साधु होते कौन हैं। कि साधु तो वे ही होते हैं जिनको ऑलरेडी भेद विज्ञान है। साधु तो होते ही वे हैं जिन्होंने आत्मा के स्वरूप को जान लिया है, जिन्हें आत्मा का अनुभव हो गया है। तो मैं ये पूछता हूँ कि जब समय सार नहीं पढ़ेंगे, या मतलब ये विषय वस्तु को नहीं जानेंगे, अभी समय सार की बात चल रही है तो हम समय सार के रेफरेंस में ही बोलूंगा मैं, कि अगर समय सार नहीं पढ़ेंगे तो साधु भी कैसे बना जाएगा? साधु बनना मतलब कि वह वीतरागता की प्राप्ति कैसे होगी, वह तीन कषायों का अभाव कैसे होगा, वह आत्मा और परमात्मा का जो आत्मा जो शरीर का भेद विज्ञान है, उस आत्मा में लीनता कैसे होगी। इसलिए अगर हम फर्स्ट भूमिका में भी, जिनको थोड़ा बहुत जानकारी है, वो भी यदि भेद विज्ञान के लिए इस समय सार को पढ़े, तो उसमें कोई निषेध नहीं है। बस इतनी जरूर है कि जो आचार्य कुनकुन देव ने खुद पहले कहा कि छल ग्रहण नहीं करना, सावधानी पूर्वक पढ़ना है, और एकांत नहीं ग्रहण करना है। अपेक्षा समझकर यदि पढ़ेगा तो कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। साधु नहीं पढ़ सकते ऐसा भी नहीं है, और श्रावक नहीं पढ़ सकते ऐसा भी नहीं है। मैंने अभी तक ऐसे ही सुना है कि ऐसा कभी मैंने किसी मुनि जी को और या किसी के महाराज जी को ऐसे नहीं कहा है उन्होंने कि समय सार मत पढ़ सकते या नहीं पढ़ सकते। उन्होंने कहा है कि एक लेटर स्टेज में, एडवांस स्टेज पे पढ़ सकते हैं। नहीं, हाँ, उनकी कोई बात नहीं है, हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो मना भी करते हैं। बहुत ऐसा भी है
ऐसी भी चर्चाएं चलती है, लोग स्पष्ट रूप से मना भी कर देते हैं, और मना में भी श्रावक के लिए मना कर देते हैं कि श्रावक पढ़ ही नहीं सकते हैं। श्रावक के लिए तो सिर्फ ये समय सार घर में रखने लायक है, अलमारी में इसको बिल्कुल अच्छे से व्यवस्थित रखने लायक है, ऐसा हमने प्रत्यक्ष सुना है। तो वो बात उसके लिए प्रमाण भी देते हैं इस गाथा का, क्योंकि इसमें साधु ना आया है। पहली बात तो साधु जन, साधु का अर्थ सिर्फ मुनिराज नहीं होता। यहाँ हम देखेंगे जयचंद जी छाबड़ा ने, सहजानंद जी वर्णी जी ने जब इस समय सार की टीकाएं लिखी, जब और इस पे आगे आचार्यों ने लिखा, तो उन्होंने साधु का अर्थ साधु पुरुष भी किया, मुनि नहीं किया। साधु पुरुष मतलब सज्जन पुरुष, तो सज्जन में सब आ जाएंगे, श्रावक हो या मुनि हो, कोई ऐसा भेद नहीं है, इसलिए सबके पढ़ने लायक। सर जो मुनिराज मना भी करते हैं उनका बेसिक वो यही समझ के मना कर रहे हैं कि आज के जो श्रावक है उनका लेवल पहले वो है ही नहीं। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि एक बंजर भूमि में अगर डायरेक्ट आप उसको बिना उसको खाद बीज दिए हुए अगर डायरेक्टली आप उसको समय सार पढ़ा दोगे, मतलब जैसे अभी अपने उस लेवल में, तो फिर वो निश्चयवासी होने का चांस है, इसलिए वो मना करते हैं। अदरवाइज उनका मना करने का और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाँ बिल्कुल सही है, ये लक्ष्य है, ये अभिप्राय है, तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। पर ऐसा ना हो कि भाई पढ़ नहीं सकते, या कोई व्यक्तिगत रूप से कोई ऐसा माने कि नहीं पढ़ना चाहिए, तुम ये क्यों पढ़ते हो, तुम यही पढ़ते रहते हो, ऐसा नहीं। आप देखो, हम भी ये बात मान रहे हैं, ये भी बात हम भी कहते हैं कि हाँ, एक व्यवस्थित ज्ञान के बाद पढ़ना चाहिए। इसलिए तो आप सोचो, समय सार हमारे सेमेस्टर 7 में आया है, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये क्रम है ना कि पहले 6 द्रव्यों की जानकारी हो, 7 तत्वों की जानकारी हो, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप पता हो, वेद विज्ञान का थोड़ा परिचय हो, तभी तो सीखेगा। जब हम कह रहे हैं कि 29 प्रकार के भावों से रहित होता है, पुद्गल और आत्मा का भेद होता है, तो जब पुद्गल ही नहीं पता होगा, 29 प्रकार के भाव नहीं पता होंगे, गुण स्थान नहीं पता होगा, मार्गना स्थान नहीं पता होगा, तब तक क्या जानेगा, 4 गतियां नहीं पता होगी। इसीलिए उस ज्ञान के बाद, एक सामान्य तत्व ज्ञान के बाद, उतना जानने के बाद, 6 द्रव्यों 7 तत्व का परिचय होने के बाद कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ सकता है। क्योंकि इंपॉर्टेंस इसीलिए ज्यादा है क्योंकि समय सार का विषय डायरेक्ट आत्मानुभूति से जुड़ रहा है। कोई इधर उधर की बात नहीं है, कोई कथा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, कोई किस्से नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है, सीधा तत्व की बात है। चाहे वो दूसरी गाथा, पहली गाथा से लेके हम कहे अंतिम गाथा तक है, एक ही लक्ष्य है कि यहाँ पर आत्मानुभूति, सम्यक दर्शन, उसको प्राप्त कराना, उस आत्मा को प्राप्त कराना ही वो लक्ष्य है। इसलिए इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है। इसलिए ये भी कहीं आपको ऐसा भी महिमा में उल्लेख मिल जाएगा कि बाकी ग्रंथ आप जितना पढ़ सको उतना अच्छा है, पर जीवन में हमें समय सार तो एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, मतलब इसकी विषय वस्तु जरूर जाननी देखनी चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे भी हुए कि समय सार जैसी पहली बार हाथ में लगा या पढ़ा, उनका जीवन बदल गया। क्योंकि ऐसी चर्चा आप देखो तो और अन्यत्र कहाँ मिलती है, ऐसी बात और अन्यत्र कहाँ मिलती है। हर जगह ये बताया जाएगा, मतलब निमित्त नैमित्तिक संबंध को या और रूप से बताया जाता है, या कहीं ना कहीं उस प्रकार से क्रिया आदि बताई जाती है। पर यहाँ जितना वर्णन है वो मूल तत्व ज्ञान का है, मूल भेद विज्ञान की चर्चा इसमें मिलती है। तो साहुना नित्यम जो कहा, साधु पुरुषों के द्वारा नित्य सेवन करना चाहिए, तो साधु में सज्जन सब आ जाएंगे और मिथ्या दृष्टि से लेके सब इस समय सार ग्रंथ को पढ़ सकते। क्योंकि आप देखो, इस समय सार का लक्ष्य है, एक आगे भी आएगी चर्चा, कि अज्ञानी को ज्ञानी बनाना। तो साधु पुरुष तो अज्ञानी होते ही नहीं है, ये तो ज्ञानी होते हैं। तो अज्ञानी को ज्ञानी बनेगा तो कौन पढ़ेगा, कि अज्ञानी पढ़ेगा। और अज्ञानी मतलब चाहे वो श्रावक हो, चाहे वो साधु हो। इसीलिए इस बात से ये सिद्ध होता है कि कोई भी इसको पढ़ सकता है। और सब विद्वानों ने, चाहे राजमल जी हो, टोडरमल जी हो, जयचंद जी छाबड़ा हो, बनारसी दास जी हो, श्रीमद राजचंद जी, सबने इसका अध्ययन किया, और हम भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि गृहस्थ विद्वान नहीं पढ़ सकते या वो नहीं पढ़ सकते, ऐसी चर्चाएं। ये आप देखो, बहुत से लोग तो वो ही कहते हैं समय सार नहीं पढ़ना चाहिए जिन्होंने समय सार देखा ही नहीं। हमें तो ऐसे लोग मिल जाते हैं
आसपास समाज में, रिलेटिव्स में, जिन्होंने, जो सुनते आप समय सार पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, तो उन्होंने कभी नहीं देखा और वो ये जरूर कहते हैं कि समय सार नहीं पढ़ना चाहिए, कि हमने तो ये सुना है समय सार पढ़ना नहीं चाहिए। तो हम उनसे पूछते हैं, आपने कभी देखा समय सार में विषय वस्तु क्या है, मुश्किल है या सरल है? इस समय सार से सरल तो कोई विषय वस्तु है ही नहीं, क्योंकि इसमें आत्मा की बात कही है, मेरा परिचय दिया गया। तो इसीलिए ऐसा निषेध नहीं करना चाहिए, व्यवस्थित अपेक्षा समझकर हमें उसका अध्ययन करना चाहिए, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और उसमें भी और एक वार्निंग भी है कि खुद के मतलब जैसे बहुत सारे ग्रंथ, अन्य ग्रंथ होते हैं ऐसे, जैसे कन्नानुयोग्य हो या प्रथमानुयोग्य हो, वो तो खुद कैसे कोई पढ़ भी ले सकता है। द्रव्यानुयोग के नॉर्मली इतने इजी नहीं होते, तो भी को समझो तत्वार सूत्र है तो कोई पढ़ ले तो चल मीन्स आ जाएगा। हम्म समय सार जी ऐसा है कि आपको खुद स्वयं से अध्ययन करना, तो पूरा वार्निंग के साथ मतलब कोई समझ में ही नहीं आएगा, ऐसे ही हो जाए। हाँ, तो और मतलब जो क्या कहने, व्यवस्थित अध्ययन नहीं करेगा, एकांत से समझेगा, उसको फिर ज्ञानी गुरु के या किसी की उसके आश्रय में ही, उनके समझ से ही पढ़ना होगा, पढ़ना चाहिए, क्योंकि एकांत रूप होने की, उससे स्वच्छंद होने की संभावना होती है। पर करनानी योग के साथ भी ऐसा है, खुद से नहीं पढ़ सकते, बहुत मतलब कठिन होता है, सूक्ष्म वर्णन होता है, तो वहां भी ये है। मतलब ये तो सब पे लग जाएगा। अगर हम एकांत ग्रहण कर रहे हैं, यदि हम ऐसा, यदि किसी को व्यवस्थित अध्ययन नहीं है, क्रमशः नहीं चल रहा है, अपेक्षा का ज्ञान नहीं है, तो वो उसके लिए शास्त्र शस्त्र का काम कर सकते, वीतरागता का पोषण नहीं, इसलिए। सर मैं एक और बात ऐड कर सकती हूँ यहाँ प्लीज। हाँ, बताइए। ऐसा भी नहीं है कि जो श्रावक समय सार पढ़ता है वो नियम से निश्चयाभासी है, ऐसा, या हो सकता है ऐसा भी कोई नियम नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि लोग ऐसे जज कर लेते हैं कि अरे ये तो समय सार पढ़ने वाले हैं तो पक्का ये तो ऐसे ही होंगे। हम्म तो हाँ, हमें किसी को जजमेंट करने का ये तो है ही नहीं ना, बिल्कुल। हाँ, हम कौन बिल्कुल से- ऐसा ही है। ना हम जज कर सकते हैं, ना हम जी किसी के मिथ्यात्व को या उनकी मान्यता को पहचान सकते हैं। और किसी को कोई सर्टिफिकेट या टैग देने के लिए तो हम ना पढ़ रहे हैं, ना दूसरे का देख रहे हैं। सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि इससे समय सार का एकमात्र उद्देश्य है मिथ्यात्व को कमजोर करना, मिथ्यात्व का अभाव करना। तो जो व्यवस्थित पढ़ेगा, नियम से उसके मिथ्यात्व को, मतलब मिथ्यात्व ढीला होगा, मिथ्यात्व की जो पकड़ है वो कमजोर होगी ही होगी। और जो नहीं पढ़ेगा, ऐसा क्योंकि नियम नहीं है कि स्वच्छंद होंगे ही होंगे। अब क्योंकि हम एग्जाम्पल एक व्यक्ति का देते हैं सिर्फ, पर हजारों लाखों पढ़ के इससे मतलब सम्यक्त को प्राप्त करके जगत से वो भी पार भी हुए। कि सिर्फ एक का एग्जाम्पल देकर हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सब स्वच्छंद होंगे। और सबसे बड़ी बात तो है, किसी भी अनुयोग में, किसी भी अनुयोग की ऐसी उपेक्षा करनी ही नहीं चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आप ये पढ़ो बाकी के उपेक्षा करो, हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि आप ये पढ़ो कर्णानुयोग पढ़ो ही नहीं, द्रव्यानुयोग पढ़ो, आप प्रथमानुयोग पढ़ो ही नहीं। नहीं, चारों अनुयोग का अध्ययन करना चाहिए, बदल बदल कर करना चाहिए, अपनी रुचि अनुसार करना चाहिए, जिससे हमें चारों अनुयोग का सांगोपांग व्यवस्थित ज्ञान हो सके। ठीक है, चलिए जी सर। आगे चलते हैं। अब ये अपना ये वाला हुआ, अब इसकी गाथा की जो टीका है, 16 नंबर की गाथा की टीका, ये आप में से पढ़िए कोई। अम, मूल ग्रंथ में पेज नंबर 55 है, आप में से कौन पढ़ेगा? अमिता जी, बड़े आप पढ़िए। सर कहाँ से पढ़ना है? पेज नंबर 55 पे सेंटर में है, यहाँ 16, यह आत्मा। मिल गया? सर इसमें अनुशीलन में देख रहे हैं। अच्छा, आप अनुशीलन में देख रहे हैं। अनुशीलन में मिलेगा आपको ये। हाँ सर मिल गया, ये है, यह आत्मा जिस भाव से, यही है ना सर? हाँ, हाँ, हम्म। यह आत्मा जिस भाव से साध्य तथा साधन हो, उस भाव से ही नित्य सेवन करने योग्य है, उपासना करने योग्य है। इस प्रकार स्वयं विचार करके दूसरों को व्यवहार से समझाते हैं कि साधु पुरुष को दर्शन ज्ञान चारित्र सदा सेवन करने योग्य है, सदा उपासना करने योग्य है। किंतु परमार्थ से देखा जाए
तो ये तीनों एक आत्मा ही है, आत्मा की ही पर्याय है, अन्य वस्तु नहीं है। जिस प्रकार देवदत्त नामक पुरुष के ज्ञान, दर्शन और आचरण देवदत्त के स्वभाव का उल्लंघन न करने से देवदत्त ही हैं, अन्य वस्तु नहीं, उसी प्रकार आत्मा में भी घटित करना चाहिए कि आत्मा के ज्ञान, सिद्धांत और आचरण आत्मा के स्वभाव का उल्लंघन न करने से आत्मा ही है, अन्य वस्तु नहीं। इसीलिए यह स्वतः ही सिद्ध हो गया कि एक आत्मा ही उपासना करने योग्य है, सेवन करने योग्य है। हाँ देखिए, जैसा नहीं बस इतना ही है यहीं तक है टीका। तो अब ये देखिए, इसमें दो बातें बस यही कही गई है कि एक तो आत्मा ही एकमात्र सेवन करने योग्य है, चाहे साध्य भाव से करो चाहे साधक भाव से करो। आत्मा को आप परम लक्ष्य साध्य मानकर करो या उसको साधक मान के करो कि वो ही उस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग रूप साधन है, ऐसा मानकर करें तो वही एकमात्र उपासना करने योग्य है। तो कह रहे हैं कि फिर दोनों में अंतर क्या है, दर्शन ज्ञान चारित्र और आत्मा में? कि अगर व्यवहार से देखेंगे तो समझने समझाने के लिए भेद रूप करके बताया जाता है। दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, दर्शन वाला आत्मा, ज्ञान वाला आत्मा। तो ये हो गया एक तरह से हम इसको कह सकते हैं साधन से उपासना करना। व्यवहार से भेद रूप से उपासना करना है, साधन से उससे भी वह दर्शन ज्ञान चारित्र सेवने योग्य है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और परमार्थ से देखा जाए तो तीनों एक ही तो है। दर्शन भी आत्मा ही है अभेद रूप से, ज्ञान भी आत्मा है, चारित्र भी आत्मा है, इसलिए तीनों आत्मा की पर्याय होने से अन्य वस्तु नहीं है, इसीलिए परमार्थ से एक आत्मा ही सेवन करने योग्य है। तो ऐसे एग्जाम्पल दे दिया, देवदत्त पुरुष हो, देवदत्त पुरुष के जितने भी अंग है, जितने गुण आदि है, वो देवदत्त के स्वभाव में है, उसके स्वभाव का उल्लंघन नहीं करते। तो देवदत्त की बात करें या देवदत्त के गुणों की बात करें, एक ही हो जाएगा। ऐसी आत्मा की बात करें, आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र की बात करें, वह अन्य अन्य वस्तु नहीं है, एक ही आत्मा ही उपासना करने योग्य है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये कहना चाहते हैं आप दर्शन से करो, ज्ञान से करो, चारित्र से करो, सिद्धि आत्मा की ही करनी है, एक ही बात है, बस भेद और अभेद का अंतर। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ पर 4 कलश एक साथ आ रहे हैं। 4 कलश है, 16, 17, 18, 19। इन चारों कलश में लगभग एक जैसी ही बात है। और अब ये क्योंकि आपने चर्चा इस तरह की यहाँ पर छेड़ दी है आचार्य ने कि दर्शन ज्ञान चारित्र और आत्मा, तो भेद और अभेद, ये जो प्रकरण चलने वाला है, यहाँ भेद और अभेद का प्रकरण चलेगा कि हमें किससे आत्मा की उपासना करनी चाहिए, भेद से करे, अभेद से करे। तो ये देखिए, अब 16, 17, 18, 19 4 कलश है। मैं चारों को संस्कृत से पढ़ता हूँ, फिर हम हिंदी हरिगीत पढ़ेंगे। दर्शन ज्ञान चारित्रैस्त्वादेकत्वतः स्वयं मेचको मेचकश्चापि समम् आत्मा प्रमाणतः। दर्शन ज्ञान चारित्रैस्त्रिभिः परिणत तत्वतः एकोऽपि त्रिस्वभावत्वाद् व्यवहारेण मेचक परमार्थेन तु व्यक्तृज्ञातृत्वज्योतिषैकक सर्वभावान्तरध्वंसी स्वभावत्वाद् मेचक आत्मनिश्चिन्तयैवालं मेचको मेचकत्वयो दर्शन ज्ञान चारित्रैः साध्य सिद्धेन चान्यथा। हरिगीत। मेचक कहा है आत्मा दृग ज्ञान चरण से, यह एक निज परमात्मा बस है अमेचक स्वयं से। परमाण से मेचक अमेचक
एक ही क्षण में आहा, यह अलौकिक मर्म भेदी वाक्य जिनवर ने कहा। आत्मा है एक यद्यपि किंतु नए व्यवहार से त्रैरूपता धारण करे सद ज्ञान दर्शन चरण से। बस इसलिए मैं चक कहा है आत्मा जिन मार्ग में, अर इसे जाने बिन जगत जन ना लगे सन्मार्ग में। आत्मा में चक कहा है यद्यपि व्यवहार से, किंतु वह में चक नहीं है अमेचक परमार्थ से। है प्रकट ज्ञायक ज्योतिमय वह एक है भूतार्थ से। है शुद्ध एकाकार पर से, भिन्न है परमार्थ से। मेचक अमेचक आत्मा के चिंतवन से लाभ क्या। बस करो अब तो इन विकल्पों से तुम्हें है साध्य का। हो साध्य सिद्धि एक बस सद ज्ञान दर्शन चरण से। पथ अन्य कोई है नहीं जिससे बचे संसरण से। तो 4 कलश लिए हैं, बहुत सुंदर कलश है, बिल्कुल आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल गुनगुनाने लायक है। अब 2 शब्द बस आप समझ लीजिए, पूरे आपको 4 कलश समझ में आ जाएंगे। 2 शब्द बार बार कुछ आ रहे हैं इसमें, आपने देखा होगा, मेचक और अमेचक। क्या मतलब होता है मेचक अमेचक? ये तो शब्द ही हमने पहली बार सुने हैं। मेचक मेचक अमेचक क्या मतलब है? तो मेचक का अर्थ होता है, मेचक का अर्थ है भेद रूप, या हम मेचक को कहेंगे अनेक रूप। मेचक शब्द का अर्थ है अनेक रूप, और अमेचक शब्द का अर्थ होता है एक रूप, जिसको कहेंगे एका का एक रूप और अनेक रूप। तो आत्मा का धर्म है एकानेक, या प्रत्येक वस्तु का धर्म है एक भी है अनेक भी है। तो यहाँ मेचक भी और अमेचक भी ये आत्मा का धर्म है। अब बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, 3 कलश लिए हैं पहले। 16 नंबर के कलश में आत्मा का स्वभाव प्रमाण से बताया है। प्रमाण से देखेंगे तो मेचक भी दिखेगा और अमेचक भी दिखेगा, मेचक अमेचक। 17 नंबर के कलश में व्यवहार ने दिखाया है, आप अंडरलाइन कर सकते हो, व्यवहार ने बताया है, व्यवहारेण, तो व्यवहार से आत्मा मेचक होता है, अनेक रूप होता है, अनेकाकार होता है। 18 नंबर के कलश में परमार्थ अर्थात निश्चय ने बताया है, शुद्ध ने बताया है, जिससे आत्मा को अमेचक जानना चाहिए। और 19 नंबर के कलश में कह दिया आप इन मेचक अमेचक के चक्कर में मत पड़ो। आप कहोगे आचार्य आप बहुत पहले खुद बताते हो और फिर कहते हो इनके चक्कर में मत पड़ो। पहले तो आपने खुद बताए, हम तो जानते भी नहीं थे कि हाँ, कि वस्तु को जानने के लिए ठीक है बताया गया, पहले प्रमाण से जानो, व्यवहार से जानो, निश्चय से जानो, पर कह रहे हैं इनके चिंतन करने से, इनके विकल्पों में उलझे रहने से कोई साध्य की प्राप्ति नहीं होगी, कुछ सिद्ध नहीं होगा। साध्य की सिद्धि तो उस दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा के चिंतन से, उस आत्मा में ही लीन होने से होगी। समझ में आया कुछ? ये तो शॉर्ट में मैंने आपको चारों कलश बता दिए, जिनकी वीडियोस आप सबकी ऑफ है, तो समझ में आ रहा है, आप सब सुन रहे हैं ना? तो मेचक और अमेचक, अब आप देखो एक एक कलश में मेचक कहा है आत्मा, दृग ज्ञान और आचरण, कि जब हम 3 देख रहे हैं, सीधी सीधी सी बात है, 3 देख रहे हो, दर्शन ज्ञान चारित्र, ये हो गया मेचक पना, ये हो गया अनेक पना, ये भेद हो गया, व्यवहार हो गया। और जब हम एक आत्मा को देख रहे हैं तो क्या कहा जाएगा? अमेचक।
इजी है कि मुश्किल है? ये बहुत इजी हो गया। अब प्रमाण से देख रहे हैं तो मेचक अमेचक एक ही क्षण में है, यह अलौकिक मर्म भेदी वाक्य जिनवर ने कहा। अगले कलश पे आ जाइए। आत्मा एक है किंतु नए व्यवहार से तीन रूप कहलाता है, दर्शन वाला, ज्ञान वाला, चारित्र वाला। जो जाने सो दर्शन, जो ज्ञान वाला हो गया, जो देखे वो दर्शन वाला, मतलब जो सुख का वेदन करे वो सुख वाला। मतलब ऐसे अनेक गुण हो सकते हैं, अभी दर्शन ज्ञान चारित्र की बात चल रही है। तो ऐसे तीन रूप जब देखते हैं, त्रय रूपता धारण करता है सद दर्शन ज्ञान चरण से, तब उसे मेचक कहते हैं। बस इसे जाने बिन जगत जन ना लगे संग। जब तक तीन को नहीं जानेंगे, यहाँ कहना चाहते जब तक व्यवहार को नहीं जानेंगी, तब तक सन्मार्ग में नहीं लगोगे। ये व्यवहार की उपयोगिता है। आप व्यवहार का निषेध नहीं कर सकते, क्योंकि व्यवहार को जब तक नहीं जानेंगे तब तक कुमार्ग से हटकर सन्मार्ग में नहीं आया जाता। व्यवहार की सबसे बड़ी उपयोगिता है कि जो अभी पर में इतने अनेकाकार रूप पर के भेदों में लग रहा है, कम से कम उनसे हटके आत्मा के भेदों को तो जानेगा। ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, चारित्र वाला। अभी तक तो क्या मानता है? मैं खाने वाला, मैं बोलने वाला, मैं चलने वाला। ये सबसे हटके ज्ञान, दर्शन, चारित्र वाला मानेगा तो सन्मार्ग में आएगा। तो ये व्यवहार की उपयोगिता हो गई। फिर कह रहे 18 नंबर के उसमें कि आत्मा मेचक कहा है व्यवहार से, पर वास्तव में देखा जाए तो मेचक नहीं है। आत्मा तो एक है। आत्मा तीन है या एक है? कितने आत्मा है आपके? एक है। तो ये तीन कहना ये व्यवहार है। ऐसा एक आत्मा भूतार्थ से देखा जाए जो पर से भिन्न है, परमार्थ से देखने पर वह अमेचक होता है, एक आकार होता है, एक रूप होता है। और फिर लास्ट कलश में कह दिया कि देखो मेचक अमेचक, एक अनेक, भेद अभेद, इन सबके चक्कर में आपको उलझना नहीं है। जान लिया, ठीक है। जानने के बाद अब हमें क्या करना है कि देखो साध्य की सिद्धि यही सोचते रहने से नहीं होगी। जैसे एक कोई स्टूडेंट हो, कोई विद्यार्थी हो, जिसको मानो कोई इंजीनियर बनना हो, आईएएस बनना हो, तो वो क्या करता है? ये सोचता रहता है कि आईएएस में कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए, क्या सिलेबस लूँ, कौन सा सब्जेक्ट चुनना है, कैसे तैयारी करनी है, पूरी प्लानिंग करता रहे। तो अब प्लानिंग अच्छी कर ली उसने, अब प्लानिंग करने के बाद क्या करना है? प्लानिंग करते रहो कि एक साल तक पूरी प्लानिंग करते रहो। कि प्लानिंग करने से हो जाएगा काम? सिर्फ कि बहुत अच्छी प्लानिंग करता है वो, बिल्कुल काउंसलिंग कर रहा है अपने, मतलब ऐसे और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से जाके, बड़े बड़े प्रोफेसर से जाके काउंसलिंग लेता है, बहुत अच्छी काउंसलिंग कर रहा है, बहुत अच्छी वो ले रहा है, गाइडेंस ले रहा है, तो बन जाएगा आईएएस। या इतना काफी है क्या? फिर उसे क्या कहेंगे कि नहीं, आपने काउंसलिंग ले ली, आपने बिल्कुल प्लानिंग कर ली, अब क्या करना होगा? अब साध्य की प्राप्ति सिर्फ प्लानिंग से नहीं होगी, अब उसका एग्जीक्यूशन भी तो करना होगा। आपको उस पर चलना भी पड़ेगा, आपको उस प्लान के अनुसार पढ़ाई करनी पड़ेगी। सिर्फ काउंसलिंग से नहीं होगा। काउंसलिंग तो एक सिर्फ सहायता है, मतलब उससे तो आपको सिर्फ एक गाइडेंस मिल गई, दिशा मिल गई है, पर अब चलना तो पड़ेगा। ऐसे ही कह रहे हैं मेचक है आत्मा, अमेचक है, ये निश्चय है, व्यवहार में, प्रमाण से मेचक अमेचक है। इनसे साध्य की सिद्धि नहीं होगी, तो हमने जान लिया बस। अब साध्य की सिद्धि मतलब सुख की प्राप्ति तो उस दर्शन ज्ञान चारित्र को पढ़ने से नहीं होगा, दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त करने से होगा। तो ये कह रहे साध्य की सिद्धि तो सद दर्शन ज्ञान चरण से है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से है, अन्य से नहीं, अन्य विकल्पों से नहीं होने वाली। समझ में आ गया? इसलिए ऐसे विकल्पों से अब विराम लो, बस करो अब तो इन विकल्पों से तुम्हें है। आप सोचिए, जब यहाँ पर दर्शन ज्ञान चारित्र के विकल्पों से विराम लेने की बात कर रहे हैं, तो हमारे विकल्प तो अभी उनकी कोई ठिकाना ही नहीं है। हमें तो घर के, दुकान के, बच्चों के, परिवार के, घूमने के, फिरने के, खाने के, पीने के, इसी के विकल्प में ही खत्म हो रहे हैं। तो कब होगी साध्य की सिद्धि? या हो जाएगी ऐसे ही क्या? कि नहीं होने वाली, कि जगत के विकल्पों से छोड़कर आत्मा के विकल्पों में लाया जाएगा।
और आत्मा के विकल्पों से भी ये कहा जाएगा, आत्मा के विकल्प मत करते रहो, उसका अनुभव करो। जैसे कोई व्यक्ति होता है ना, कोई काम करना हो तो बहुत सोचता है, तो आपने सोचा, अच्छी बात है, पर जब बहुत सोचने लगता है तो उसको क्या कहते हैं कि आप सोचते ही रहोगे कि करोगे भी? सोचने से काम नहीं होगा कि हमने सोच लिया खाना कैसे बनेगा, बहुत अच्छे से हमने उसकी प्रैक्टिस कर ली सोचने में, पर आगे बनाओगे नहीं तो भूख कैसे मिटेगी, वेदना कैसे दूर होगी, शुदा कैसे दूर होगी? कि आपको उसे करना पड़े, विकल्पों में नहीं रहना है, विकल्प मात्र तक नहीं उलझे रहना है। हमें उसके साध्य की सिद्धि के लिए वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की प्राप्ति करनी है। समझ में आ गया? हाँ बोलिए। सर, यहाँ नेचर मतलब व्यवहार, तो जैसे हमने व्यवहार और निश्चय का किया था कि पहले प्रमाण से देखा, फिर व्यवहार की उपयोगिता की, फिर कैसे उसको निषेध करना है जब इन निश्चय पाते हैं, और बाद में तो इस निश्चय नयातीत होना है, तो वही सेम हो गया ना, सिर्फ वही वर्ड्स पैटर्न आर है, डिफरेंट। वही पैटर्न है, पैटर्न तो वही है, क्योंकि हमें उपाय यही है, पहले प्रमाण से वस्तु को जाना, फिर उसमें जो हमारे काम का है, मतलब उसमें दोनों देखिए, व्यवहार भी है निश्चय भी है। व्यवहार जो हमारे काम का नहीं है उसको त्याग किया, उसको हे कहा। निश्चय है उसको जाना जो हमारे काम का है, और निश्चय को जानकर भी निश्चय को जानना मात्र नहीं है, निश्चय के विषय का अनुभव करना है, तो निश्चय का भी त्याग हो जाता है। इस तरह से बताया है, यही पैटर्न है नयातीत होने का, नए पक्षातिक्रांत होना इसको कहा जाएगा आगे। तो सिर्फ वर्ड्स आर डिफरेंट। हाँ, अब आप सोचिए, लोग कहते हैं कि समय सार निश्चय वालों का है, या इसमें निश्चय की बात है, पर यहाँ तो निश्चय की बात ही नहीं है, यहाँ तो प्रमाण की भी बात है, व्यवहार की भी बात है, और व्यवहार से भी एक कदम आगे चल के कह रहे हैं कि निश्चय की भी बात है, और निश्चय में भी मात्र उलझने की, निश्चय के विकल्पों की बात ना करके अनुभव करने की बात है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि ये ग्रंथ एकांत है, इसमें विषय वस्तु एक ही पक्ष की होती है, नहीं। आप देखो हर गाथा में, अभी आगे भी आएगा, पहले व्यवहार ने बताएंगे फिर निश्चय ने बताएंगे, तो दोनों नयों का हो गया कि नहीं? इसलिए बहुत बैलेंस लिखा गया है, बस हमें उस तरह से ही इसको समझना पड़ना चाहिए। क्लियर हो गया? चले आगे चले। जी सर। कोई डाउट हो किसी को, कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अब देखिए, इसी, क्योंकि साध्य सिद्धि की बात चल रही है, तो साध्य सिद्धि में एक, मतलब यहाँ पे 17-18 नंबर की गाथा आ रही है, दोनों एक ही साथ है, और इन दोनों गाथाओं में उसी बात को एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। ये दो गाथाएं हम लास्ट अब आज लेंगे, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में ली जाएगी। गाथा पढ़ते हैं 17-18। जय नाम को विपुरी सो, रायाणम जाणीऊण सदहदी, तो तम अणुचर दिपुणो, अथथियोपयतेन। एवं ही जीव राया नादव्यो तह यसदहे दव्यो, अणुचरिदव्यो यपुणो, सोचेव दुमुख कामेण। हरिगीत। ये है नृपति है, ये है जान कर, अर्थार्थी जन से श्रद्धा कर, अनुचरण उसका ही करे, अति प्रीति से सेवा कर। यदि मोक्ष की है कामना, तो जीवन नृप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। बहुत सिंपल गाथा है, एक एग्जाम्पल दे दिया है कि जैसे अर्थार्थी जन अथर्थियो जो लिखा है, अर्थार्थी जन जो होते हैं, अर्थार्थी मतलब अर्थ मतलब होता है धन,
अर्थ, धन, धन की प्राप्ति जिनको करनी है वो है अर्थार्थी। जैसे होते हैं ना मोक्षार्थी, मोक्ष की प्राप्ति जिन्हें करनी है वो मोक्षार्थी है। तो अर्थ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति जिनको चाहिए वो है अर्थार्थी। तो अर्थार्थी जन क्या करते हैं कि राजा को जानकर कि ये बहुत धनवान है, ये राजा है, इनके पास बहुत धन संपत्ति, तो क्या करते हैं, उनकी श्रद्धा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं कि जिससे हमें भी अर्थ की प्राप्ति हो जाए। होता है कि नहीं? कोई बड़े बिजनेसमैन हो, कोई बड़े ऐसे व्यक्ति हो, कोई ऐसे सहायता करने वाले हो, तो जब ये कोई व्यक्ति जानता है कि हाँ ये बहुत धनवान है, तो व्यक्ति ऐसा जानकर उनकी श्रद्धा करता है, उनकी सेवा भी करता है, और अंदर में लक्ष्य क्या है कि मुझे भी इस तरह से इनसे धन की प्राप्ति हो जाए। तो जो अर्थ का इच्छुक होता है, जो धन का इच्छुक होता है, वो धनवान की सेवा करता है, राजा की सेवा करता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि मोक्ष की है कामना, तो जो अर्थ के इच्छुक है वो अर्थार्थी की सेवा करेंगे, मतलब राजा की सेवा करेंगे, और जो मोक्ष के इच्छुक है, मतलब मुमुक्षु है, मोक्ष की कामना रखते हैं, मोक्ष की भावना रखते हैं, वो किसकी सेवा करेंगे? उन्हें किसकी सेवा करनी चाहिए? यहाँ कौन से राजा है? पहले आपने सुना होगा ना, पहले के जमाने में या कथाओं में हम पढ़ते हैं कि भाई जो प्रजा होती थी या समाज के लोग होते थे, वो राजा को प्रसन्न करते थे, राजा को खुश किया जाता था। क्यों? कि राजा प्रसन्न हो गया तो वो राजा जो इतनी धन संपत्ति का स्वामी है, उससे हमें भी लाभ होगा। होता है कि नहीं? प्रसन्न हो गए, हमने ऐसे प्रकरण पढ़े हैं कि भाई बलि आदि राजा प्रसन्न हो गए, वरदान दे दिया। राजा दशरथ प्रसन्न हो गए, उन्होंने वरदान दे दिया, मुंह मांगा इच्छा के लिए कह दिया, तो प्रसन्न किया जाता था राजा को। ऐसे यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो अर्थ के इच्छुक है वे राजा को प्रसन्न करते हैं। अब मोक्ष के इच्छुक को किसे खुश करना है? क्या करा जाए कि भगवान महावीर के जाके उनको प्रसन्न कर दे, भगवान महावीर के जाके भोग लगा दे? ऐसे प्रसन्न होते हैं क्या हमारे यहाँ भगवान? क्या जैन धर्म में ऐसे किसी को प्रसन्न करने का कोई मार्ग, कोई उपाय बताया जाता है कि नहीं? किसकी सेवा करने की बात कही है? यहाँ पर एक ही राजा है, वो है जीव राजा। कि जब जैसे अर्थार्थी जन अर्थ की कामना होने पर राजा की सेवा करते हैं, ऐसे ही मोक्षार्थी जन मोक्ष की कामना होने पर जीव राजा की सेवा करते हैं। सेवा करने का क्या मतलब हुआ? सेवा करने का क्या अर्थ हुआ कि जैसे राजा की सेवा करने का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि राजा के हाथ पैर दबाना, उनके पैर पकड़ लेना, हाथ जोड़ लेना, मात्र ये सेवा नहीं है मात्र। तो चलो राजा की कर भी ले, जीव की कैसे करेंगे फिर? अपने जीव के पैर दबाएंगे? अपने जीव के हाथ जोड़ेंगे क्या? जीव की सेवा कैसे हो सकती है? बताइए, क्या लगता है जीव की सेवा कैसे हो सकती है? अपने नीच आत्मा को पहले जानो, समझो, श्रद्धा करो और लीन हो जाओ। यही तो सेवा वो है ही- क्या? हाँ, तो ऐसी सेवा हमारे बच्चे या हमारे कोई करेगा, चलेगा? मतलब कोई हमारी या कोई हम किसी की अन्य लौकिक में ऐसी सेवा करेंगे तो चलेगा क्या? स्वयं कि देखो, वास्तव में तो यही सच्ची सेवा है कि उसकी श्रद्धा करना, उसको जानना, उसमें पहचानना, ये ही सेवा है। चाहे हम अन्य की तरफ से कहे, चाहे अपनी तरफ से भी कहे, बिना श्रद्धा के सेवा नहीं हो सकती। कि श्रद्धा तो हो नहीं, जाने तो नहीं, और हाथ पैर दबाएं और इस तरह से उनकी वो करे देख रेख, तो ये सच्ची सेवा नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनको सेवा करने में क्या कहा? जानियून सद्दहेति, सबसे पहले जानना, जानकर कि ये राजा है, ये कोई राजा है, बहुत धनवान है, ऐसा जाना। फिर क्या कहा? सद्दहेति, उसकी श्रद्धा करें कि हाँ ये धनवान है, ये बहुत धनवान है,
इन्होंने बहुतों का कल्याण किया है, ये बहुतों को सहायता करते हैं, ऐसी उनकी श्रद्धा हो गई। और फिर क्या करना, तो तम अनुचरति पुनो, उनका अनुचरण भी करना, उनका आचरण करना, अनुचरण करना मतलब उनकी सेवा करना। ऐसा ये प्रयत्न पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक ऐसा करना चाहिए। अति प्रीति से सेवा करें। प्रयत्न मतलब प्रयत्न से, पुरुषार्थ से और प्रीति से प्रसन्न चित्त होकर उनकी सेवा करनी चाहिए। तब जाके कुछ प्रसन्न होकर राजा लाभ दे सकता है। ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं दृष्टांत के बाद सिद्धांत में कि जीव राजा है, उस जीव राजा को पहले तो जाने कि ये जीव है, कि मैं जीव हूं, फिर उसकी श्रद्धा करे कि हाँ जीव ही हूं, ऐसा निर्णय कर ले, ऐसा पक्की श्रद्धान कर ले, ये हो गया सद्दहदी। फिर उसका अनुचरण करे, उसमें लीन हो जाए। जब जान लिया, पहचान लिया, अब उसमें सुख वासित होगा तो उसमें लीनता होगी, उसमें आचरण होगा। इसका नाम है अनुचरण करना। और ये ही मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मोक्षार्थी जीवों के लिए ये जीव राजा की सेवा है। समझ में आया? उदाहरण भी और सिद्धांत भी। अब एक बात इसमें इंपॉर्टेंट ये आई है कि पहले जानना लिया है फिर श्रद्धा ली। ऐसा क्यों? कोई बताएगा कि पहले दर्शन होता है या पहले ज्ञान होता है? पहले श्रद्धा होगी फिर जानना होगा। हमने तो यही पढ़ा है ना, दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। कोई और ट्राई करेगा नंदिता जी के अलावा, कि पहले जानना है या श्रद्धा करनी है? पहले दर्शन होगा या पहले ज्ञान होगा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में पहले क्या होता है? सर बिना ज्ञान के तो श्रद्धा भी नहीं होगी, तो पहले ज्ञान तो होना जरूरी है, जानना तो जरूरी है। सर पहले जानना बहुत जरूरी है। पहले जानना जरूरी है, तो सूत्र को चेंज कर देते हैं हम, सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणि मोक्ष मार्ग। ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं, क्या वो जब तक आचार्य उमा स्वामी को ये नहीं पता था क्या? सर जब तक जानने के बाद में श्रद्धान नहीं होगा, तो श्रद्धान होने के बाद जो ज्ञान है वो सम्यक होगा। तो पहले जो ज्ञान था वो तो सम्यक ज्ञान नहीं था, वो मिथ्या ज्ञान था। बट जानना तो जरूरी है, जानने के बाद में श्रद्धान होगा और श्रद्धान के साथ साथ फिर वो वही ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है कि देखो, जाने बिना श्रद्धा किसकी करे? जाने बिना श्रद्धा हो ही नहीं सकती। यहाँ आएगा एग्जाम्पल, आगे आया है शायद इसी में ही, कि जाने बिना श्रद्धा ऐसा है मानो गधे के सींग। जो चीज जानी ही नहीं, जो चीज है ही नहीं, आपको मैं कहूँ गधे के सींगों को आपको एक्सप्लेन करना है, करो, उसकी विशेषता बताओ, उसकी महिमा गाओ, उसकी श्रद्धा करो। कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, जब हमने जाना ही नहीं तो उसकी श्रद्धा कैसे कर? हमने आज तक देखे ही नहीं, हमने जाना ही नहीं। तो जानना पहले होता है फिर श्रद्धा होती है। जो जानना हुआ उसके ही कारण, मतलब जानने से ही श्रद्धा की तरफ बढ़ता है। अभी हम सारा जीव का स्वरूप जान रहे हैं, पुद्गल का जान रहे हैं, ये जान ही तो रहे हैं, और इस जानने से ही हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तत्व ज्ञान, ये जो सामान्य ज्ञान पहले होता है फिर श्रद्धा होती है। पर जब श्रद्धा सम्यक हो जाती है, सम्यक श्रद्धा होती है, जो सूत्र में ज्ञान शब्द लिया है वो सम्यक ज्ञान के लिए लिया गया, वो नियम से श्रद्धा के बाद ही होता है। मतलब श्रद्धा होने पर, श्रद्धा सम्यक होने पर तभी होता है। तो पहले जानना होगा, फिर सम्यक दर्शन होगा, फिर सम्यक ज्ञान होगा, फिर सम्यक चारित्र होगा। ये क्रम है। और पहले जो ज्ञान है वो सामान्य ज्ञान कहलाता है, और श्रद्धा होने के बाद वही ज्ञान सम्यक रूप में परिणमित होता है, सम्यक कहलाता है। मतलब ज्ञान तो पहले होगा, पर सम्यक ज्ञान सम्यक श्रद्धा के बाद होगा। कि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र, इसके बिना ज्ञान और चरित्र सम्यकता न लहे। इसके बिना सम्यक पना नहीं होता। ज्ञान तो होगा पर सम्यक पना नहीं होगा। इसीलिए सम्यक दर्शन से पहले जानना जरूरी है। आप जाने बिना श्रद्धा नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, बहुत सी लौकिक में हमने चीजें उनकी श्रद्धा मानी हुई है कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरे पैसा है। तो आपको ऐसी पक्की श्रद्धा है, और वो कब हुई? जब आपने जाना। बिना जाने थोड़ी होगी। जैसे छोटा बच्चा होता है जिसको हम ये संस्कार भरते हैं, उसको सिखाते हैं,
उसको भी ये मिथ्या श्रद्धा हम सिखाते हैं कि ये तुम्हारा घर है, तो पहले हमने उसको ज्ञान कराया ना, ज्ञान पूर्वक फिर श्रद्धा वो ऐसे निर्णय में बन जाती है, वो ऐसे संस्कार बन जाते हैं कि वो श्रद्धा कहलाती है। कि अब उसको नींद में भी उठा के पूछा जाए, कहीं भी पूछा जाए, तो वो ये कहेगा ये मेरा घर है, ये नहीं है, ऐसा हो जाता है। जानना पहले होता है। कोई भी चीज, जैसे मान लो किस चीज का कैसे प्रयोग कर रहे हैं, पहले हम जानते हैं, फिर हम उसकी श्रद्धा हो जाती है। समझ में आ रही है बात? तो इस गाथा की टीका एक पढ़ते हैं हम, पेज नंबर 58 है। सुनील जी आप पढ़ेंगे? हाँ जी सर। पढ़िए। जिस प्रकार धनार्थी पुरुष पहले तो राजा को प्रयत्न पूर्वक जानता है, फिर उसका श्रद्धान करता है और फिर उसी का अनुचरण करता है, सेवा करता है, उसकी आज्ञा में रहता है, उसे हर तरह से प्रसन्न रखता है, उसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुष को पहले तो आत्मा को जानना चाहिए, फिर उसी का श्रद्धान करना चाहिए, फिर उसी का अनुचरण करना चाहिए, अनुभव के द्वारा उसी में लीन हो जाना चाहिए, क्योंकि साध्य की सिद्धि की उपपत्ति इसी प्रकार संभव है, अन्य प्रकार से नहीं। अब इस बात को विशेष स्पष्ट करते हैं, जब आत्मा को अनुभव में आने पर अनेक पर्याय रूप भेदभावों के साथ मिश्रितता होने पर भी सर्व प्रकार से भेद विज्ञान में प्रवीणता से जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूँ, ऐसे आत्मज्ञान से प्राप्त होता हुआ इस आत्मा को जैसा जाना है वैसा ही है, इस प्रकार की प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसा श्रद्धान उदित होता है, तब समस्त अन्य भावों का भेद होने से निशंक स्थिर होने में समर्थ होने से आत्मा का आचरण उदय होता हुआ आत्मा को साधता है। ऐसे साध्य आत्मा की सिद्धि की इसी प्रकार उत्पत्ति है। हाँ देखिए, परंतु पहले पहले जी इतना बता देते हैं, एग्जाम्पल दिया और उससे सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट गाथा मानी जाती है ये, और इसकी टीका भी, क्योंकि इस गाथा में, इस टीका में आपको श्रद्धा और ज्ञान में डिफरेंस बताया गया। हम डिफरेंस ही नहीं समझ पाते हैं, हम एक ही मान लेते हैं। पर जानना अलग है और श्रद्धान अलग है। जानना, ये ज्ञान, जो ज्ञान की बात चल रही है उसका लक्षण जानना है, और श्रद्धा का लक्षण है मानना। अब हम सब अपनी आपस मतलब बात करें तो हम जान तो रहे हैं पर मानते नहीं, और माने बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं है। इसलिए हमें ये लगता है हम तो बहुत जान लिया, हमने बहुत जान लिया, पर हमारा कुछ होता ही नहीं है, सम्यक दर्शन ही नहीं होता, हम आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि जाना तो शास्त्रों से जान लिया, गुरुओं से जान लिया, तर्क से जान लिया, जानने के बाद जो मानने का लक्षण क्या कहा कि जो यह अनुभूति है सो ही मैं हूं, जैसा जाना वैसा ही प्रतीति जिसका लक्षण है। प्रतीति होना, प्रतीति मतलब निर्णय होना, प्रतीति मतलब उसका विश्वास हो जाना, उसको स्वीकार करना, उसको एक्सेप्ट करना, ये है मानना। अब आप सोचो, हम, मैं आत्मा हूं, ये आप में से कौन नहीं जानता? सब जानते हैं, पर मानता कितने हैं लोग हैं? कोई नहीं मानता। तो मानना, प्रतीति, एक्सेप्ट करना, ये है श्रद्धा। तो कह रहे हैं कि ये, इसके बिना साध्य की सिद्धि नहीं होगी। जैसा जाना आगम से, युक्ति से, परापर गुरु के उपदेश से, ऐसा जो ये जाना सो ही मैं हूं, ये अनुभव करना चाहिए। जो हमें निरंतर ज्ञान का वेदन हो रहा है सो ही मैं हूं। अभी बिल्कुल सरलता से यहाँ पर मतलब उपाय बता दिया कि प्रतीति जिसका लक्षण है, ऐसा श्रद्धान जब तक उदित होता है, फिर ऐसा श्रद्धान होने पर फिर उसमें निशंक रूप से स्थिर होता है, तब ऐसे आत्मा को साधता है। इस प्रकार आत्मा की सिद्धि होती है। अब देखिए अगला अगला पैराग्राफ पढ़िए। परंतु जब ऐसा अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में सदा स्वयं ही आने पर भी अनादि बंध के वश पर द्रव्यों के साथ एकत्व के निश्चय से मूढ़ अज्ञानी जन को जो यह अनुभूति है वही मैं हूँ, ऐसा आत्मज्ञान उदित नहीं होता, और उसके अभाव से अज्ञात का श्रद्धान गधे के सींग के समान है, इसलिए श्रद्धान भी उदित नहीं होता। समस्त अन्य भावों के भेद से आत्मा में निशंक स्थिर होने की असमर्थता के कारण
आत्मा का आचरण उदित न होने से आत्मा को साध नहीं सकता। इस प्रकार साध्य आत्मा की सिद्धि की अन्यथा अनुपत्ति है। हाँ, इस प्रकार ये जैसे यहाँ पर कह दिया कि साध्य की सिद्धि सब इसी प्रकार होगी, जानकर श्रद्धान करके। और लक्षण दोनों के बता दिए, जानने का अलग है और मानने का श्रद्धान का लक्षण है, ऐसा ही है। तो ये प्रतीति जो हो रही है सो मैं हूं ऐसा मानना। तो कह रहे हैं आबाल गोपाल सबको ऐसा अनुभव में आ रहा है। मतलब आप सोचिए कि जानना तो सबको चल रहा है। आबाल गोपाल से सब क्या कहना चाहते हैं? आबाल मतलब जो छोटे बालक है उनसे लेकर गोपाल ये कहना चाहते हैं जो मानो सामान्य पुरुष हो। गोपाल कहते हैं वैसे ग्वाले को, किसान को, उनके लिए प्रयोग करते हैं। मतलब ऐसे सामान्य बुद्धि धारक से लेकर जितने जीव हैं, छोटे से लेके बड़े, सबको अनुभव में आत्मा तो आ, अनुभूति स्वरूप आत्मा तो जान रहा है। पर ऐसा ये जानने वाला जो ये अनुभूति हो रही, ये मैं हूं, ये कोई नहीं मानता। ये मानना और नहीं मानना, यही सम्यक और मिथ्यात्व का डिफरेंस है कि जो ये अनुभूति है वही मैं हूं, ऐसा आत्मीयानुदित नहीं। आपको भी ये तो चल रहा है कि हाँ जान रहे हैं, जानना चल रहा है, हमने जाना, हमने क्रोध किया, हमने देखा, ये तो मानते। पर ये जानने वाला मैं हूं, ऐसी अनुभूति किसको होती है कि जब तक ऐसी अनुभूति नहीं होगी तब तक वे ज्ञान तक तो पहुंचे, पर जानकर सद्दहदी, जो बात कही थी कि जानकर उसकी श्रद्धा नहीं करता है और फिर श्रद्धा नहीं होती है, तो वह कह रहे हैं कि ऐसा जाने बिना फिर उसमें निशंक रूप से स्थिर भी नहीं हो पाएगा, असमर्थता हो जाएगी। इसलिए आत्मा की सिद्धि नहीं होगी, और आत्मा की सिद्धि हुए बिना वह साध्य की सिद्धि अन्यथा अनुपत्ति, मतलब अन्य प्रकार से होने वाली नहीं है। यही एकमात्र उपाय है। समझ में आया? यस सर। मुश्किल तो नहीं है नहीं, कि समझ विषय में। भी बहुत इजी है और साध्य की सिद्धि भी बहुत आसान है। जी सर। तो ये कह रही है, एक शब्द है अन्यथा अनुपत्ति। अन्यथा अनुपत्ति मतलब अन्य प्रकार से उत्पत्ति नहीं हो सकती, एक ही उपाय है, यही उपाय है, इसी से करना होगा, फिर चाहे कोई भी करे। ठीक है, कोई प्रश्न किसी को इस प्रकरण में? यहाँ पे एक ऐसा प्रश्न होता है, दोनों तो अलग गुण है, चारित्र और चारित्र से भी अलग, मतलब ज्ञान और दर्शन, एक से दूसरे में कैसे बदलाव आ सकता है? नहीं, बदलाव नहीं आता, पर हमने ये पढ़ा है एक गुण का दूसरे गुण में रूप होता है, एक गुण दूसरे गुण में उसका सहायक होता है। तो जैसे आप लगा लीजिए ज्ञान गुण है, ज्ञान गुण में अस्तित्व गुण का भी रूप है। दर्शन गुण है, दर्शन गुण में भी अस्तित्व गुण का रूप है। दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है। तो एक दूसरे में, क्योंकि सर्वथा भिन्न वस्तु तो नहीं है, उन दोनों गुणों में वस्तु भेद तो नहीं है, तो इसीलिए एक गुण का दूसरे गुण में रूप होता है। ऐसे ही दर्शन का ज्ञान से, ज्ञान का दर्शन से संबंध है। मतलब इनमें इतना डिफरेंस नहीं है जैसे ये सामने रखी हुई वस्तु के स्पर्श गुण में और मेरे ज्ञान में है। इसीलिए ज्ञान से दर्शन प्रभावित होता है, सर्व गुणांश से सम्यक। जैसे दर्शन सम्यक हुआ, श्रद्धा सम्यक हुई, तो सारे गुण सम्यक रूप परिणामित हो जाते हैं ना। इसीलिए एक गुण के प्रभाव से दूसरा गुण प्रभावित होता है। तो क्या चारित्र ठीक हो करने से भी दर्शन और ज्ञान ठीक हो सकता है? हाँ, नहीं, क्रम तो ये है कि दर्शन, ज्ञान और चारित्र। दर्शन से ज्ञान भी सम्यक होगा, चारित्र भी सम्यक होगा, क्रम तो ये है। और दर्शन से पहले भी कह दिया जानना, उस जानने से, उस जानने के निमित्त से दर्शन, ज्ञान, चारित्र ये तीनों निर्मल हो जाते हैं, तीनों सम्यक हो जाते हैं। पर मोक्ष महल की पहली सीढ़ी दर्शन है, मोक्ष महल की शुरुआत दर्शन से है। देखिए, जो आप चारित्र की बात कह रहे हो, वो भी जैसे सामान्य पूर्व में ज्ञान होता है, ऐसे ही व्रत आदि के पहले, नियम आदि के पहले, प्रतिज्ञा, प्रतिमा आदि के पहले चारित्र भी सामान्य होता है ना। जो सब मिथ्या दृष्टि से लेकर अवृत, सम्यक दृष्टि आदि के पाया जाता है, और उसके बल पर चारित्र में और दृढ़ता होती है, चारित्र की और वृद्धि हो सकती है।
पर सम्यक तो तभी होगा जब सम्यक दर्शन होगा। और तभी चारित्र में सिर्फ बहुत ही मिनिमल ये होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होगा, अष्टमूल गुण का ही पालन होता है। हाँ, वो बेसिक होगा, सामान्य होगा, बिल्कुल समझ में आ गया। और कोई किसी को प्रश्न या कोई बात कहनी है? सर जय जिनेंद्र। हाँ जी, जैसे सर अभी जो बात हो रही थी ना समय सारजी पढ़ने की, तो मतलब मैंने एक स्टोरी सुनी है कि एक बहुत बुजुर्ग महिला थी और वो अनपढ़ थी। तो वो इनको लेकिन श्रद्धा इतनी उनकी अटूट थी कि वो सिर्फ ग्रंथों पर उंगलियां फेरती थी कि इसमें जरूर कुछ मुक्ति का कुछ ऐसा भगवान के की वाणी है, तो इसमें कुछ ऐसा है कि आत्मा की बात है या वो मुक्त हो जाएंगी संसार से। लेकिन उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो श्रद्धावश वो काली उंगलियां फेरती थी शास्त्रों पर बैठकर। तो मतलब ये बात भी तो है ना कि जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता लेकिन उनकी अटूट श्रद्धा इतनी है कि वो भी तिर जाएंगे सिर्फ श्रद्धा के बल पे, या उसके उसको समझकर उसकी जिन जिन धर्म की हाँ जो भी देखिए, सेवा। बिल्कुल ये एक सामान्य कथा है, और ये जीवों को जोड़ने के लिए, श्रद्धा का महत्व बताने के लिए, महिमा बताने के लिए काफी है। जैसे अंजन चोर की बात ही आप लगा लीजिए ना। अंजन चोर को ये नहीं पता था कि सेठ क्या बोल रहा है, उसके शब्दों का क्या अर्थ है, उनके मंत्र का क्या भाव होता है। बस उसने इतनी श्रद्धा करी कि सेठ वचन प्रमाणम, या जैसा जो सेठ कह रहा है ये कुछ सत्य वचन प्रतीत होते हैं, ऐसा ही है, ऐसा विश्वास मात्र भी कर लिया तो मानो जैन धर्म में या धर्म में प्रवेश हो गया। ये एक प्रवेश कराने के लिए और उस धर्म से जोड़ने के लिए ये बात बिल्कुल लगेगी ही कि अगर श्रद्धा ही नहीं होगी, यदि विश्वास ही नहीं होगा तो जुड़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे। पर हम जो थोड़ा आगे आ गए हैं, पढ़ लिया है, हम ये समझना चाहिए कि सिर्फ इतने मात्र से होगा नहीं। जब तक देह और आत्मा को भिन्न भिन्न नहीं जानेगा तब तक कल्याण तो नहीं होगा। इसलिए भी ये बात समझनी चाहिए। जी भाई। और प्रत्यक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान भी तो होता है ना, जैसे कुछ लोगों को तो पर के उपदेश से होता है और जिनको प्रत्यक्ष होता है उनको अपने अंतरंग से ही हो जाता है पूर्व कर्म मतलब के पर अनुसार। के उपदेश तो, मतलब उपदेश तो देशना लब्धि तो सबको निमित्त चाहिए ही, चाहे साक्षात हो या पूर्व भव में मिली हो, चाहे वो अच्छा। निसर्गज हो चाहे अधिगमज हो, सबको चाहिए, नियम से होती है। बस इतना है, किसी को बहुत देशना की आवश्यकता पड़ती है, बहुत उसके दृढ़ता संस्कार चाहिए, और किसी के पूर्व के होते हैं तो उसे कम पढ़ने पर भी हो जाता है, ना पढ़ने पर भी हो जाता है, ऐसा लगता है। अब तिर्यंच आदि जितने हो रहे हैं उनको कैसे होता है सम्यक, कि बिना पढ़े हो जाता है, वे कौन सा समय सार पढ़ते हैं। पर हाँ, इतना है, समय सार का जो प्रतिपाद्य है उसको जरूर जानते हैं। हाँ जी। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी को? सर अभी रिकॉर्डिंग चालू है, हाँ, रिकॉर्डिंग चालू है। उसके बाद हमें एक क्वेश्चन है। अच्छा, रिकॉर्डिंग बंद करने के बाद। अच्छा, चलिए, और किसी को प्रश्न है कोई, तो हम यहाँ पर अपनी कक्षा पूर्ण करते हैं। अगली कक्षा कब रहेगी आपको ग्रुप पे बता दिया जाएगा। मतलब हम नेक्स्ट वीकेंड पे ही 2-3 क्लास लेकर अपना ये सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। तो अभी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बाद में भी आप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। जो असाइनमेंट है वो भी आप जरूर करिए, जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमने दे दिया है ग्रुप और मॉडल पर भी ओपन कर दिया है, आप उसको पढ़ सकते हैं।